मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण चुनावी साल होने के चलते अपने अंतरिम बजट में कोई बिग बैग अनाउंसमेंट तो उन्होंने नहीं की, जैसे कि इनकम टैक्स के लिए कोई राहत नहीं दी गई। इस दौरान सीतारमण ने कहा कि देश की इकोनॉमी सही दिशा में है, पारदर्शी शासन पर हमारी सरकार का फोकस है, जनता के भलाई में काम शुरू किए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए गए हैं, हम सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। इसके अलावा हाउसिंग स्कीम के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। क्या कुछ कहा है हाउसिंग स्कीम पर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पीएम आवास योजना ग्रामीण, डिस्पाइट द चैलेंजेस ड्यू टू कोविड, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. बजट में अनाउंस किया गया कि मोदी सरकार मिडिल क्लास के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए नई आवासीय योजना यानी कि न्यू हाउसिंग स्कीम लेकर आएगी। इसके लिए अगले 5 साल में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना की सीमा दिसंबर 2024 में खत्म हो रही है। पीएम आवास योजना में 3.5 करोड़ से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं। पीएम आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बजट को 66% तक बढ़ाया गया है। नई आवास योजना में किराए के घरों में रहने वाले लोगों, चौल और अवैध बस्तियों में रहने वाले परिवारों को फायदा दिया जाएगा। चुनाव के बाद पूर्ण बजट में इसकी घोषणा की जाएगी। पीएम आवास योजना का मोदी सरकार की लोकप्रियता में बड़ा हाथ रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर 20 मिनट तक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं उन्होंने गिनाई और भारत के विकास की रफ्तार पर चर्चा की। इसके अलावा सीतारमण ने आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और स्वयं सहायता ग्रुप्स की महिलाओं को भी आयुष्मान योजना के कवर में लाने की अनाउंसमेंट्स की हैं। इससे लाखों की तादाद में इन महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए हैं। इसमें 70% से ज्यादा महिलाएं हैं। 83 लाख स्वयं सहायता ग्रुप्स का दायरा बढ़कर उन्हें 0 या बेहद कम ब्याज पर कर्ज दिया गया है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो जैसा सरकार का पहले से ही संकेत था कि ये जो बजट है ये महिलाओं के लिए खास हो सकता है और किसानों के लिए खास हो सकता है, मिडिल क्लास के लिए खास हो सकता है, तो मिडिल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम लाई गई है। क्या आप बजट से सेटिस्फाइड हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही। फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।